पुरानी जो बदलाव किए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं सरकार ने, उसकी एक निरंतरता हमें दिखेगी। और जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं सरकार की, उनको तो जारी रखेंगे, लेकिन अलग से कुछ मिलने की थोड़ी उम्मीद कम है। ऐसे में प्रशांत, ये बजट भारत पर ज्यादा फोकस करता दिखेगा या इंडिया? देखिए, बजट की एक समस्या रहती है, और ये मैं शुरू में ही कह दूं, और दिन में भी ये चर्चा होगी कि वो फिक्की, एसोचैम, सीआईआई, इनके तमाम लोग आज दिन भर दिखेंगे और वो भूरी भूरी प्रशंसा भी करेंगे, और ये प्रेशर ग्रुप्स भी हैं। इंडिया की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, उनका दबाव ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन आज का जो बजट है वो इंडिया पर फोकस करेगा या भारत पर ज़्यादा वो केंद्रित दिखेगा? देखिए संदीप, जितनी आवाज़ आपकी मुझे सुनाई दी है, आप भारत और इंडिया की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों का अगर सरकार की कोशिशें, सरकार की बातें या फिर बीजेपी की बातों पे आप ध्यान दीजिए तो गरीब कल्याण, किसान, इस पे बहुत ज़्यादा इनका फोकस रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद ये बताने की कोशिश की जाएगी कि ये भारत का बजट है। अब मैं अपनी बात बताऊँ कि एक रिपोर्टर के तौर पर मैं बात करूँ या फिर एक आम आदमी की तरफ से बात करूँ, तो उम्मीदें क्या हैं? क्या वो बजट में आएगा भाई खाते में? वो देश के वित्त मंत्री ही जानेंगे और बड़े बड़े अर्थशास्त्री जानेंगे। मुझे ये लगता है कि मेरी ईएमआई 2 बार बढ़ चुकी है, कम से कम आगे और ना बढ़े। आटा, दाल, तेल की कीमतें और ज़्यादा न बढ़ें, जितनी है उसी में हमारा जो काम चल रहा है, जिस बजट में हम घूम फिर रहे हैं, एडजस्ट करके चल रहे हैं, वो चले। यही कमोबेश पूरे देश की उम्मीद रहेगी और रहती है। और जहाँ तक बात है कि इस बजट को लेकर के सरकार ने एक बात कही है कि सरकार के तमाम मंत्री बीच में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि सरकार की और ख़ासकर जब चुनावी साल है ये और अगला 2024, ये कोशिश होगी कि इस बजट से अगर हम किसी को खुश न कर पाएँ तो कम से कम नाराज़ न कर पाएँ। कोई इस बजट से कोई नाराज़ ना हो, इसकी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि खुश करना सबको तो बहुत मुश्किल काम है। ये समझाना कि नहीं ये सब कुछ ठीक है, कि लोग नाराज़ ना हो ताकि नाराज़गी कहीं और असर दिखाए, तो ये पूरी कोशिश होगी मुझे लगता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो मुझे लगता है कि गरीब कल्याण और किसान सेंट्रिक हो सकता है। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की तमाम कोशिशें सरकार लगातार बातें करती रही है और अपनी योजनाएं बताती रही है, तो ऐसा लगता है कि किसान सेंट्रिक कुछ ऐसे घोषणाएं हो सकती हैं जिससे कि इनको पब्लिक के बीच में जाके दूर दराज गाँव में जा करके कुछ बताने लायक हों। क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि ये बजट के साथ साथ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है। तो 9 राज्यों में चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, तो जब सरकार, मंत्री, विधायक, सांसद जाएंगे तो उनसे कोई अगर सवाल पूछे तो उसका जवाब उनके पास हो कि हमने आपके लिए ये काम कर दिया। तो ये सब भी होता है। लेकिन आम आदमी हर बार, हर साल जो राहत देखता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। इस वैश्विक विषम परिस्थितियां जो सरकार बताती रहती है और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, पटरी पे है बावजूद इसके, लेकिन कहीं कोई नाराज ना हो, कहीं कोई नुकसान ना हो। तो मतलब एक सधा हुआ सा बजट आप कह रहे हैं आज पेश करेंगी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।